हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। हाँ तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। एक पॉइंट है बच्चे आपके पास जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं एक्स वाई, वो इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट जो ये दिए हुए हैं आपके पास। देखिए मान लीजिए ये जो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट ये है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है आपके पास, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 3,6। ये पॉइंट आपके पास बी है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं -3,4। क्लियर। यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है सी जो इक्वी डिस्टेंस है जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं x, y। यहाँ से ये दोनों के दोनों लेंथ जो हैं वो कैसी है, इक्वल है, इक्वी डिस्टेंस है। तो हमें यहीं से x और y के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है बच्चे। जैसे आप लोग अब तक क्वेश्चन करते आए हैं 7, 8 एंड 9, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से x और y के बीच का रिलेशन पूछा है। उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों से कोऑर्डिनेट पूछे थे, यानी x और y की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, देखिए बच्चे किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो करते हैं बच्चे इसको। तो नाउ लेट एज कोऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए हमारे पास होंगे बच्चे 3,6 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी आपके पास होगा -3,4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपके पास होगा बच्चे x, y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नाउ AC एंड BC इज इक्वल बिकॉज विच इज गिवन इन ए क्वेश्चन बिकॉज C इज द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3,6 एंड -3,4 सो दैट AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, ये चीज बच्चे आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि जो आपका XY पॉइंट है, ये पॉइंट द पॉइंट XY इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,6 एंड -3,4। तो इसी वजह से मेरे प्यारे बच्चों जो AC होगा वो इक्वल होगा किसके, BC के। AC किसके इक्वल होगा, BC के इक्वल होगा। तो हमें कितना मिलेगा, √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये बच्चे BC की वैल्यू है और ये आपकी AC की वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास सेम है तो कट जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि वैल्यूज अलग अलग होंगी। देखिए जब आप फॉर AC लिखेंगे, फॉर AC, जब आप AC के लिए वैल्यू लिखेंगे तो आपका जो x1 होगा वो A का पॉइंट होगा 3 एंड y1 आपके पास होगा 6, देन x2 आपके पास होगा x और y2 आपके पास होगा y। सेम उसी तरीके से बच्चे फॉर BC, जब आप BC के लिए लिखोगे तो x1 आपके पास होगा -3 एंड y1 आपके पास होगा 4 और x2 आपके पास होगा x, देन y2 आपके पास होगा y। क्लियर। तो वैल्यू पुट कीजिए आप, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे आप तो देखिए यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, तो इधर लेके आते हैं, इधर काटते हैं। ठीक है, √x2 की वैल्यू होगी x -3 रेज टू दी पावर 2 प्लस y2 y -6, y1 की वैल्यू कितनी है 6 रेज टू दी पावर 2 इज इक्वल टू x2 की वैल्यू होगी x -3, x माइनस और बच्चे -3 और यहाँ पे होल की पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू है y और y1 की वैल्यू है -4 रेज टू दी पावर 2,
क्योंकि -4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस और y1 की वैल्यू 4 है। ठीक है, देखिए इस अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को पिछले क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से बता के आए हैं, क्योंकि अंडर रूट दूसरी साइड जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें कितना मिला, हमें मिला x - 3 रेज टू द पावर 2 प्लस y - 6 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x + 3, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x + 3 की पावर 2 प्लस y - 4 की पावर 2। यहाँ से बच्चे अब कुछ भी नहीं कटता है, अगर कुछ चीज़ कटती तो हम काट देते, अन्यथा हम इन सारी चीज़ों को लिखते चलेंगे और जो कोई आंसर आएगा वो अपने आप ही आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, ये हुआ हमारे पास a - b की पावर 2 इज इक्वल टू a² प्लस b² - 2ab, और a + b की पावर 2 स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास जो 9th क्लास में हम पढ़ के आते हैं, इन दोनों का यूज होगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, देखिए इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आएगा x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2xy, तो 2 तिया 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 2xy, तो 2 छिक्की 12 है y इज इक्वल टू, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा x² प्लस 9 प्लस 6x, क्योंकि 2 तिया 6x प्लस y² प्लस 16 माइनस 2 चौके 8 y। देखिए बच्चे, इन चीज़ों को मैं ये पूरी एक ब्रैकेट को अच्छे से खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ नीचे जैसे हमें दिया है x - 3 होल टू दी पावर 2, तो आप इसको लिखेंगे a - b के रूप में की पावर 2, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। जब आप इसको ओपन करोगे इसकी तरह से तो हमें मिलेगा x² प्लस, क्योंकि b की जगह आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू a की जगह x इंटू b की जगह 3। देखिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 9, और 2 तिया कितने होंगे 6, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है ये। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग भी इनको खोल सकते हो। ठीक है, अगर कोई दिक्कत बच्चे आपको आती है तो आप मुझे बताएं, मैं आप लोगों को एक एक चीज़ खोल करके फिर से दोबारा से वीडियो डाल देंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ से तो ये हमें मिला x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस y² प्लस 36 माइनस 12y। अब देखिए बच्चे, अगर इक्वलिटी के साइन के दोनों साइड इक्वल चीज़ें हैं तो बच्चे वो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे x² से ये x² आपका कैंसिल आउट, इस y² से आपका ये y² कैंसिल आउट, और कोई चीज़ इक्वल है इस 9 से बच्चे आपका ये 9 कैंसिल। उसके बाद कुछ दिया है सेम आया है, कुछ भी सेम नहीं है, जो चीज़ें सेम नहीं है उनको लिख लीजिए। इधर बचा आपके पास -6x प्लस 36 माइनस 12y इज इक्वल टू, इधर हमारे पास बचा बच्चे 6x प्लस 16 माइनस 8y। ये सारी की सारी चीज़ों को एक साइड कर लीजिए, वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। देखिए इधर से ये इधर आएगा, पहले जो चीज़ें नहीं बदलनी हमें उनको ऐसा का ऐसा ही लिख लीजिए। देखिए जैसे हमारी ये सारी चीज़ें इधर जाएंगी, जब इनको मैं इधर लेके जाऊंगा तो हमें मिलेगा 6x, जो नहीं बदलना उसको एज इट इज लिखिए, 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब देखिए बच्चे यहाँ से जैसे ही -6 इधर जाएगा तो ये होगा प्लस 6x, प्लस का 36 आएगा तो माइनस 36, माइनस 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12y। और जब आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू 0, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा 6x और 6x 12x। अगर बच्चे चीज़ें फ्रेम में ना हो तो यहाँ लिख देते हैं हम। ठीक है, इस चीज़ की हमें ज़रूरत भी नहीं है अब यहाँ से आगे। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं इसको, तो हमें कितना मिला बच्चे 6x और 6x कितने हुए 12x। आपके पास ये 6x है और ये 6x कितने हो गए 12x। यहाँ से -8y और प्लस 12y कितने हो गए बच्चे प्लस के 4y प्लस 4y। यहाँ से 16 और माइनस के 36 कितने बचे बच्चे माइनस के 20 इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से कुछ चीज़ कॉमन आती है? या तो आप लोगों का आंसर यही है और यहाँ पे आंसर हो सकता है,
या फिर बच्चे आप लोग कॉमन करके भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ से 4 कॉमन आता है, जैसे ही आप 4 कॉमन लोगे तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। यही हमारा क्या होगा आंसर। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ तक भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो बच्चे मैं उम्मीद करूंगा कि सब बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। इसके बाद हम बच्चे एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व करते हैं, जो हमारी डिपेंड करेगी सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर। पहले हम सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे पूरा अच्छे से कि किस तरीके से उसको ड्राइव किया गया है, किस तरीके से उसको बनाया गया है उसको। उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। और बच्चे मैं आप लोगों से फिर से कहता हूँ कि यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आती हैं, और शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो बच्चे आप ये चीज़ बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप डिसलाइक कीजिए वीडियो को, ताकि हम आप लोगों के लिए इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए चीज़ों का अच्छे से।